आज हम एक नया यूनिट शुरू करेंगे जिसका नाम है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस यूनिट में आज हम पढ़ने वाले हैं क्या है अल्डिहाइड, किसको कहते हैं अल्डिहाइड, किसको कहते हैं कीटोन। उसके साथ साथ हम देखेंगे हाउ टू राइट देयर कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम। उसके साथ साथ आज हम देखेंगे कि कौन से अलग अलग टाइप का आइसोमेरिज्म ये शो करता है, कौन, अल्डिहाइड और कीटोन। और उसके साथ साथ आज हम कुछ देखेंगे उसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले, क्या है यार ये अल्डिहाइड और किसको कहते हैं अल्डिहाइड। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द अल्कोहल। पता है आप सबको अल्कोहल, अल्कोहल हमारे पास अलग अलग टाइप के अल्कोहल होते हैं। अब अल्कोहल तो सबको ही पता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिस अल्कोहल इज व्हिच अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। और अगर हम इसका क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन करने के बाद ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन वहां से निकल जाता है H2O एंड यू गेट दिस कंपाउंड एंड यू कैन सी दिस कंपाउंड। क्या नाम है इसका, अल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, अल्डिहाइड। सेकेंडली अगर हम यहाँ पे लेते हैं RCR और यहाँ पे अगर रहता है OH H और इसका भी हम अगर करते हैं ऑक्सीडेशन तो यहाँ से रिमूव होता है H2O and after the removal of H2O there is formation of RC double bond OR plus there is removal of H2O and you are getting this compound. Its name is a what, ketone. So how I can say कि अगर अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया तो फर्दर ऑक्सीडेशन करने के बाद यहाँ पे बीच में क्या लग जाता है, O, और इसीलिए हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसीलिए हम इसको कहते हैं फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। इट इज द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। और इसीलिए हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं अल्डिहाइड को, अल्डिहाइड इज अ फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन इज अ फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। Do you understand? So this is the first definition of aldehyde and ketone. We have aldehyde is the first oxidation product of primary alcohol. Ketone is the first oxidation product of secondary alcohol. तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। Just before we have seen its definition. अब शुरुआत करते हैं हम उसके nomenclature। और nomenclature हम तीनों का एक ही दिन में पढ़ेंगे। किसका, aldehyde, ketone और carboxylic acid। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले कॉमन नेम से। अब कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, ठीक है। कॉमन नेम हम सबसे पहले लिखेंगे एसिड का, ठीक है। एसिड का कॉमन नेम डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर, नंबर ऑफ कार्बन। अगर उसमें एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार कार्बन है, पांच कार्बन है, वो डिपेंड करता है उसके ओरिजिन से। ओरिजिन, ठीक है, एक कार्बन वाला ओरिजिन होता है फॉर्मिका से और इसीलिए एक कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है बच्चों फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिका से डिराइव किया हुआ वो एसिड है, इसीलिए हम उसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिका मतलब होती है एंड। दो कार्बन वाला जो होता है उसका वो एसिटम से डिराइव होता है, एसिटम से। तो वो एसिटम से डिराइव हुआ, एसिटम मतलब क्या होता है, विनेगर। तो विनेगर से डिराइव हुआ दो कार्बन वाला जो एसिड है तो उसका नाम है एसिटम से डिराइव हुआ, इसीलिए उसका नाम है एसिटिक एसिड। तीन कार्बन वाला जो है वो प्रोपियोन नामक एक फैट से, फर्स्ट फैट है ये, फैट से ये डिराइव होता है तीन कार्बन वाला और इसीलिए इसका नाम होता है बच्चों प्रोपियोन से डिराइव हुआ, इसीलिए इसका नाम है प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है। अब चार कार्बन वाला जो है वो ब्यूटीरम, ब्यूटीरम मतलब होता है बटर। तो बटर से हमें ये मिलता है, बटर से मिलने वाला, इसीलिए इसका नाम है ब्यूटीरिक एसिड। बटर से मिलता है तो कितने कार्बन है इसमें, चार। तो ये CH3, CH2, COOH और यहाँ पे हम लगा देते हैं दो CH2, तो ये इससे बटर से मिला, इसीलिए इसका नाम है ब्यूटेरिक एसिड और यहाँ पे ये आ जाएगा ब्यूटीरिक एसिड। ठीक है। अब चौथा, पांचवा वाला जो है वो वैलेरियन प्लांट से मिलता है। कौन से प्लांट से मिलता है, वैलेरियन प्लांट्स। वैलेरियन प्लांट से मिल रहा है और इसीलिए इसमें जो कार्बन है, कितने कार्बन है, पांच कार्बन है। तो ये तीन और ये दो, कितने हो गए, पांच।
और इसीलिए इसका नाम है बच्चों वैलेरिक एसिड। ठीक है, और ये जो 6 कार्बन वाला है, 6 कार्बन वाला मिलता है कैपर से। कैपर मतलब गोट, गोट से ये मिलता है, इसीलिए इसको गोटी एसिड तो नहीं कहते, लेकिन कैप्रोइक एसिड कहते हैं। तो ये 4 और ये 2 हो गए 6। सो इट इज कॉल्ड कैप्रोइक एसिड। ठीक है, तो ये हो गए इनके कॉमन नेम। तो अभी हम पहले इनके कॉमन नेम देख लेते हैं। ये एसिड हो गए, एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड के ये हो गए कॉमन नेम। कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन से नाम हो गए ये कॉमन नेम। अब इसी के रिलेटेड कॉमन नेम होते हैं अल्डिहाइड के। अल्डिहाइड के कॉमन नेम इसी के रिलेटेड होते हैं। अल्डिहाइड के कॉमन नेम इसी के रिलेटेड होते हैं। बस हमें एक छोटा सा चेंज वहां पे करना है। अल्डिहाइड के जो कॉमन नेम है वो इसी के रिलेटेड होते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे अल्डिहाइड के कॉमन नेम। अभी आप गौर से देखेंगे बच्चों, अभी मैं ये स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करके क्यों इसको स्मार्ट बोर्ड कहते हैं वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो दिस इज द स्मार्ट बोर्ड। ठीक है, सो व्हाट हैपन, आपको यहां से क्या निकालना है, एक ठीक है। अभी देखो ये है फॉर्मिक एसिड। तो ये अल्डिहाइड का नाम कैसे लिखना है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में से आपको क्या निकालना है, आईसी एसिड निकालना है। जैसे मैंने यहां से निकाल दिया, और आपको कौन लगाना है, अल्डिहाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, HC डबल बॉन्ड हो H। फॉर्मिक एसिड में से क्या निकल गया, आईसी एसिड, और क्या लगाया, अल्डिहाइड। तो फिर उसका नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये है एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड में से भी हमने क्या निकाला, ये है C डबल बॉन्ड O H, ये है अल्डिहाइड। तो एसिटिक एसिड में से आईसी एसिड निकाला और क्या लगाया, अल्डिहाइड। तो फिर इसका नाम हो गया एसिटल्डिहाइड। प्रोपियोनिक एसिड से भी हमने क्या निकाला, वो आईसी एसिड। तो आईसी एसिड निकल के यहाँ पे भी कौन लग गया, अल्डिहाइड। तो फिर इसका नाम हो गया प्रोपियोनल्डिहाइड। यह है ब्यूटेरिक एसिड। इस ब्यूटेरिक एसिड में से भी आईसी एसिड निकाला और यहाँ पे भी कौन लगाया, अल्डिहाइड। तो फिर उसका नाम हो गया ब्यूटीरल्डिहाइड। और यहाँ पे बन गया है C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये है वैलेरिक एसिड। यहाँ से भी हमने क्या निकाला, आईसी एसिड, और यहाँ पे भी लगाया अल्डिहाइड। तो फिर इसका नाम हो गया वैलेरल्डिहाइड। ये है कैप्रोइक एसिड। इससे भी हमने आईसी एसिड निकाला और 6 कार्बन वाला ये है, तो इसका नाम है कैप्रल्डिहाइड। तो ये हो गए बच्चों उनके कौन से नाम, ये हो गए इनके कॉमन नेम्स ऑफ अल्डिहाइड। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम इसके आईयूपीएसी नाम भी लिख देते हैं अल्डिहाइड के। आईयूपीएसी नेम आप बोलेंगे सर हम कैसा लिखे, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। नहीं, आप नहीं, ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, सो हमारे वीडियो के सर ही पॉज कर रहे थे। ठीक है, डोंट वरी सर, टेंशन मत लो। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेम कैसा लिखे, ठीक है, तो कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, अल्केन लिखना है और उसका ई निकाल के क्या लगाना है, अल्डिहाइड। क्योंकि अल्डिहाइड का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होता है, अल। तो ये हमारा कौन है, अल्डिहाइड का अल्केन लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना, अल्केन। अल्केन में का क्या निकालना है बच्चों, ई, और क्या लगाना है, अल। तो इसका आईयूपीएसी नेम, किसका आईयूपीएसी नेम, अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम लिख रहे, तो बरोबर फिट आहे का पाहिजे सर। हाँ, अल्डिहाइड का इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है यहाँ पे, अल। ठीक है, ठीक है, सो अल्डिहाइड का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, अल। ठीक है, सो अल्डिहाइड का इंपॉर्टेंट वर्ड है अल। तो अल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अल हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो दिस इज व्हाट, अल। तो दिस इज अल्केनॉल। ठीक है, दिस इज व्हाट,
द पावर कोणच्या वर कैसे डिसाइड राहू दे कंटिन्यू ठीक आहे असू दे जाऊ दे तो दिस इज व्हॉट अल्केनल व्हॉट इज दिस अल्केनल आता आले होते काम करायला चालले का वर ठीक आहे सो तो व्हाट इज दिस अल्केनल ठीक है तो ध्यान रखेंगे बच्चों कौन है ये अल्केनल सो नाउ एज इट इज द अल्केनल सो नाउ यू कैन सी हियर दिस इज अल्डिहाइड कौन सा अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड कौन सा अल्डिहाइड है ये फॉर्मल्डिहाइड बराबर अभी आप मुझे बताओ कितना कार्बन है इसमें एक कार्बन वाला अल्केन कौन होता है मीथेन अब मीथेन का क्या निकाला ई क्या लगाएंगे अल नाम होगा मिथेनॉल चलो जल्दी जल्दी अभी इथेनॉल प्रोपेनॉल खूब सारे नल इसका नाम ब्यूटेनॉल इसका नाम पेंटेन है ना रे पेंटेनॉल और इसका नाम हेक्सानॉल इतने सारे हैं नल हो गया this is about the common name and IUPAC name of aldehyde now we see about the ketone अब हम कीटोन के बारे में देखेंगे कीटोन दो प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं दो नए पेज से शुरुआत करते कीटोन के लिए कीटोन दो प्रकार के होते हैं एक कीटोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं R C double bond O R and these ketone are of how many type two type which two types of ketone we have R C double bond O R dash और दूसरा वाला है R C double bond O R एक है R C double bond O R dash इसमें दो अल्किल ग्रुप डिफरेंट है तो इसको हम कहते हैं मिक्स कीटोन और इसमें दो अल्किल ग्रुप सेम है तो इसको कहते हैं सिंपल कीटोन कौन सा कीटोन सिंपल कीटोन और इसको हम कहते हैं कौन सा कीटोन मिक्स कीटोन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीटोन टू टाइप्स ऑफ कीटोन which two types of ketone simple ketone and mixed ketone when both the alkyl groups are same then it is called simple ketone and its common name is written as dialkyl ketone its common name is written as dialkyl ketone ठीक है and its common name is written as alkyl ketone its common name is written as alkyl ketone यहाँ पे दो अल्किल ग्रुप है and you have to write the name of that alkyl group in a which order alphabetical order ठीक है उनके नाम हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं ठीक है और इसीलिए अभी हम मिक्स का एग्जांपल लेते हैं एक है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 इसका नाम है इथिल और इसका नाम है मिथिल कौन आता है ABCD में पहले E तो फिर इसका नाम क्या रहेगा इथिल मिथिल कीटोन क्या नाम रहेगा इसका इथिल मिथिल कीटोन और यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो दोनों अल्किल ग्रुप कैसे हैं सेम तो दोनों का नाम क्या है मिथिल तो इट्स नेम इज रिटन एज डाइमिथिल कीटोन और इसको एक स्पेशल नेम है एसीटोन और बाजू में हम इसका क्या लिखते हैं IUPAC नेम ठीक है IUPAC नेम इसका हम इधर लिखेंगे ये कॉमन नेम इधर हो गया IUPAC हम इधर लिखेंगे IUPAC नेम लिखते समय आपको सबसे पहले लिखनी है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट उसके बाद लिखनी है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट उसके बाद लिखना है नेम ऑफ पेरेंट अल्केन अल्केन में का आपको निकालना है E और फिर यहाँ पे लगानी है पोजीशन ऑफ C डबल बॉन्ड O और एंड में लगाना है 1 ठीक है इन दिस वे यू हैव टू राइट देयर IUPAC नेम इनका और इनका दोनों का IUPAC नेम लिखने का तरीका कैसा है सेम इसका कॉमन यहाँ लिख दिया अब IUPAC में इसी के नीचे लिख देता हूं जो ग्रीन कलर से लिखूंगा वो उसका क्या रहेगा IUPAC नेम तो यहाँ पे आप देखेंगे सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो चेन में नहीं है वो सब्स्टिट्यूएंट लेकिन सारे चेन में है तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है सब्स्टिट्यूएंट नहीं तो उसकी पोजीशन भी लिखने की जरूरत नहीं उसका नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है और इसीलिए चेन में देखो कितने कार्बन है चार कार्बन वाला अल्केन कौन होता है ब्यूटेन
अब ब्यूटेन में का हम क्या निकालेंगे, ई सी डबल बॉन्ड की पोजीशन नंबरिंग उस एंड से करना है जो मिनिमम नंबर है, कहां पे लगेगा 2 और एंड में लगेगा 1, तो पूरा नाम क्या हो गया, ब्यूटेन 2,1। क्या नाम हो गया, ब्यूटेन 2,1। ठीक है, सो इट्स नेम इज ब्यूटेन 2,1। अभी हम अभी इसका नाम लिखेंगे, इसमें कितने कार्बन है, 3, 1 2 3, तो 3 कार्बन वाला अल्केन कौन हो गया, प्रोपेन। तो क्या नाम रखेंगे, प्रोपेन 2,1। ठीक है, अभी हम और लेंगे 1-2 कंपाउंड। ठीक है, सेकंड नंबर कार्बन 1 मिथिल ग्रुप, तो आइसो। ठीक है, ये हो गया इथिल, तो अभी इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है इथिल और इसका नाम है आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल कौन आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई भी बाद में, पी भी बाद में, बराबर, इसीलिए इनका नंबर बाद में, इनका नंबर पहले। तो पांड्रा नेम किसका, कॉमन, और हिरवा आईयूपीएसी, बराबर, तो पहले ये लिखेंगे। तो बताओ, ये हो गया इथिल आइसोप्रोपिल, कौन सा पहले लिखूं, ई पहले तो कि आई, ई एबीसीडी से 4 लाउन देने थे। ठीक है, हाँ, तो पहले क्या नाम लिखूं, इथिल, और वो कौन है, आइसोप्रोपिल, इथिल आइसोप्रोपिल, और कौन, कीटोन। ठीक है, इसका नाम लिखते अभी। सेकंड नंबर कार्बन 1 मिथिल ग्रुप, तो आइसो, कितने कार्बन है, 1 2 3 और 1 4, 4 तो ब्यूटिल, ओ भी ब्यूटिल, ए भी ब्यूटिल, हाउ मेनी ब्यूटिल, 2 ब्यूटिल, this is isobutyl, this is isobutyl, how many isobutyl, 2, so its name is a diisobutyl, diisobutyl, क्या नाम है इसका, diisobutyl कीटोन, diisobutyl ketone. So this its name is a diisobutyl ketone. That is ethyl isopropyl ketone. It is diisobutyl ketone. Hello. Now after having this ethyl methyl ketone, dimethyl ketone, it is diisobutyl ketone, ethyl isopropyl ketone. So next, after having this, that is the diisobutyl ketone. ठीक है, we write its IUPAC name. First we write the IUPAC name of this compound. 1 2 3, 1 2 3, इधर से भी 3, उधर से भी 3, किधर से चलेंगे, उधर से, तो इधर से जाएंगे A और इधर से जाएगा B, तो क्या नंबर आएगा, 1 2 3 4 5, बराबर, जो चेन में नहीं है वो सब्स्टिट्यूएंट, क्या पोजीशन है उसकी 2, तो क्या नाम लिखूं, क्या नाम लिखूं, 2 मिथिल, 2 मिथिल, चेन में कितने कार्बन है, 5, 5 कार्बन वाला अल्केन पेंटेन। ठीक है, 2 मिथिल पेंटेन, सी डबल बॉन्डों की पोजीशन 3, एंड में लगाया 1, पूरा नाम रखा 2 मिथिल पेंटेन 3,1, बराबर, क्या नाम, 2 मिथिल पेंटेन 3,1। अब इसका लिखते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, अब इधर से भी जाएंगे तो वही आएगा, उधर से भी जाएंगे तो वही आएगा। ठीक है, ये हिरवा आप बोलेंगे हिरवा नहीं है तो कॉमन नहीं है, जिसमें नंबर दिखे वो IUPAC, बिना नंबर का कॉमन। हाँ चलो, फिर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6, क्या नाम रहेगा, 2 6, कितना, डाइमिथिल। ठीक है, कितने कार्बन है, 7, 7 कार्बन वाला अल्केन हेप्टेन, हेप्टेन में क्या निकाला, E, सी डबल बॉन्डों की पोजीशन 4 और एंड में लगाया 1। ठीक है, सो दिस इज अबाउट देयर व्हिच नेम, IUPAC नेम। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कॉमन एंड IUPAC नेम्स ऑफ द व्हाट वी कैन से अल्डेहाइड एंड कीटोन, क्लियर है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ वी स्टडी द आइसोमेरिज्म।
isomerism. Isomerism is of two types. One is the structural isomerism and another is a stereoisomerism. Stereo isomerism is of two types. One is the geometrical and another is the optical. The very first condition, it does not show geometrical, but it can show the geometrical when there is double bond. That compounds are called enol. The enol, it can show the geometrical. You can take the example. This is aldehyde. This. Its name is a 1, 2, 3, 4. But 2 enol. But 2 enol. So it can show geometrical also, but not pure aldehyde, not pure ketone. It should be enol. It should be enol, or it should be enone. It should be enone. How will be the enone? Eno nahi, enone. No. 1, 2, 3, 4, 5. Its name is a paint 3 in 2, 1. So it will also show geometrical isomerism. Pure not, but enol and enone show geometrical isomerism. Along with that, they can show optical isomerism. You can take the example. You all know very well, to show the optical isomerism, there should be at least one asymmetric carbon or chiral carbon. Is there asymmetric carbon or chiral carbon? This is the aldehyde, and the adjacent carbon is a asymmetric carbon or chiral carbon. And you can see this carbon is attached to how many different groups? 4 different groups. This is 1, this is 2nd, this one is 3rd, and this one is 4th. So how many different groups are attached there? 4. As the 4 different groups are attached there, so this carbon is a which carbon? Asymmetric carbon, or we can say it is a chiral carbon. Do you understand? Now as this carbon is a chiral carbon or asymmetric carbon, okay? So keep in your mind, this carbon is a which carbon? Chiral carbon, or we can say this carbon is a which carbon? Asymmetric carbon. Correct? So now as this carbon is a chiral carbon or asymmetric carbon, तो ये स्टेरियो है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ये है, it can show the optical isomerism also. ठीक है? Now we see it's very important, that is the which isomerism? Structural isomerism. Now what we have related to this structural isomerism? In structural isomerism, it can show the chain isomerism first. You know very well chain. 2 or more molecules having the same molecular formula but different chain are called which isomer? Chain isomer. Its name is a N-butyraldehyde. This is its which name? Common name. N-butyraldehyde, or its IUPAC name is butanol. But if I write this compound here, CH3, CCH3, and here it is C double bond OH, and in all if you see there are how many carbon? 4 carbon. We have the concept, second number carbon, 1 methyl group. So it is iso. And how many carbons are there? 4. So its name is a isobutyraldehyde. क्या नाम है इसका? Isobutyraldehyde. So this is, its name is a N-butyraldehyde and its name is a isobutyraldehyde. ठीक है? Keep in your mind. What is its name? N-butyraldehyde and its name is a isobutyraldehyde. ठीक है? One is a N-butyraldehyde, another is a isobutyraldehyde. And if you see these both of the compound, its name is a N-butyraldehyde and its name is a isobutyraldehyde. ठीक है? And what is its another name? Its another name is 2-methyl propanol. 2-methyl propanol. You can see
both have the same molecular formula. How to write the molecular formula? Alkene and oxygen. You can check its molecular formula is C3H C4 sorry C4H8O. This is its molecular formula. So this is the molecular formula of this. Both have the same molecular formula but different chain. So they are which isomer? Chain isomer. And phenomenon is called chain isomerism. They have the two types of structural isomerism. Number of types of structural isomerism. Among they show first is a chain isomerism. Now we see the second. Aldehyde does not show the positional. Ketone also can show the chain isomerism. So we say here the example of chain isomerism in ketone. So this is the ketone and you can take the example of this ketone. This is CH3CH C double bond O, or we can take here the CH2 C double bond O CH3. Its name is a isobutyl and it is methyl. So its name is a isobutyl methyl ketone. This is isobutyl methyl ketone, and if you see its isomer, so it is the what? Chain. If you see here the chain, here is the chain of how many carbon? 4 carbon. So it is C double bond O CH3. Here there is a chain of 3 and 1, 4 and 1, 5. 5 carbon. So what? 1, 2, 3, 4, 5. Its name is a 4-methyl pentane 2,1. But if you see its name, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Its name is a hexane 2,1. So they have the same molecular formula, C6H12O, but they have the different chain. So aldehyde and ketone both can show chain isomer. Okay? Now we see the position isomer. I can take again one more example of the same compound. Okay? CH3, CH2, CH2, C double bond O, CH2, CH3. Okay? So ketone, what is its name? Its name is how many carbon? 6. 6 carbon for hexane. And the position of C double bond O is 3. और end में लगाएंगे 1. So its name is a hexane 3,1. Its name is a hexane 2,1 and its name is a hexane 3,1. So both have the same molecular formula but they have the different position of functional group. So they shows the positional isomer. Okay? So that hexane 2,1 and hexane 3,1 are which isomer? Positional isomer. So they also shows the which isomerism? Positional isomerism. Okay? Now along with this positional isomerism, aldehyde cannot show the positional isomerism because always the position of C double bond OH group should be 1. It should not be 2, 3, anyone. So keep in your mind this thing. Ketone, aldehyde, and this is ketone. So aldehyde shows which isomerism? Chain. And it can also show chain. It can show positional, but it cannot show positional. Or we can write in this way, don't worry. This is what? Chain. It can be shown by both. Second is a positional. Positional is not shown by aldehyde, but can be shown by ketone. Okay? Now the third type of isomerism we are discussing here, that is the functional isomerism. You all know very well that what? This is the any simple ketone I take. This is CH3, C double bond O, CH3. Its name is aldehyde and CH3, CH2, C double bond O, H. इसमें कितने कार्बन है? 3 और हाइड्रोजन कितने हैं? 6. C3H6O. इसमें भी कार्बन कितने हैं? 3 और हाइड्रोजन 3 और 3 6 O. दोनों का क्या सेम है? मॉलिक्यूलर फार्मूला. दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है. सो बोथ शोज द व्हिच आइसोमर? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. ठीक है? नाउ इफ यू सी this carbonyl carbon
कार्बोनिल कार्बन के बाजू का कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है। दिस कार्बन इज विच कार्बन? अल्फा कार्बन। दिस कार्बन इज आल्सो अल्फा कार्बन। और अगर अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो अगर हमने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट, तो इट शोज द इनॉल फॉर्म। This electron of this bond gets shifted here, electron of this bond gets shifted on oxygen, O negative combined with this H positive, and you get this compound, that is what, CH2 double bond, and here it is OH, ठीक है, here it is OH, so and this CH3 as it is, this is called enol form. In the same way, this is enol form, and it can also shows this, it forms the CH3, here it is CH, ये अल्फा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ गया और ये बॉन्ड इधर जाएगा, CH double bond C, here it is OH, here it is H, it is also enol form, and this is called keto-enol tautomerism. So both aldehyde and ketone can show tautomerism, but the condition to show the tautomerism is that there should be at least one alpha hydrogen, कम से कम एक तो भी क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, then and only then it can show the tautomerism, otherwise it cannot show the tautomerism. तो कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म वो शो कर सकते हैं? पहला चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजिशनल आइसोमेरिज्म, तीसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म और चौथा है tautomerism. After discussing these different types of isomerism, अभी हम आगे चलेंगे. Do you understand? Aldehyde सिर्फ ये पोजिशनल नहीं शो करता, अभी रिंग चेन भी मेरे ख्याल से ये शो नहीं करेगा. तो ये चार टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म aldehyde और कीटोन शो करते हैं. And we have completed the three topics here. First is the normal what definition. After that we have seen common name and IUPAC name, and next we have completed isomerism. ठीक है? Always keep in your mind hybridized structure of C double bond O group. C double bond O group, here it forms how many sigma? 3 sigma. So its hybridized state is sp2, and its geometry is trigonal planar. Trigonal planar. Its geometry is trigonal planar. Hybridized state is sp2, and if you see this bond angle is nearly equal to 120 degree. And one more thing you have to keep in your mind here, what this electronegativity of this oxygen is 3.5 and that of carbon is 2.5. So whose electronegativity is more? Oxygen. So it carry del negative charge and this carbon carry del positive charge. So this carbon is called which carbon? Carbonyl carbon. Always keep in your mind. This carbon is a which carbon? Carbonyl carbon. And this carbonyl carbon carry, because of this bond it will carry one del positive, and because of this another bond it will carry another del positive. So it carry how many del positive? 2 del positive. And as it carry this 2 del positive charge, so it is electron deficient. And as it is electron deficient, so always keep in your mind we have this carbon. It is which carbon? Carbonyl carbon. And this carbonyl carbon is electron deficient. ठीक है? Keep in your mind which carbon? Carbonyl carbon. Always keep in your mind this carbonyl carbon is electron deficient. Why this carbonyl carbon is electron deficient? Do you understand? So always keep in your mind कौन सा कार्बन? कार्बोनिल कार्बन. कैसा होता है बच्चों कार्बोनिल कार्बन? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. So always keep in your mind. Once more supporting carbonyl carbon is electron deficient. कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ठीक है? अब हम देखते हैं इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. ठीक है? ठीक है? तो हम इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कल के लेक्चर में शुरुआत करते हैं. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. ठीक है?